Hello kids, welcome to class 8 math session. We are doing chapter 6 about squares and square root. कैसा लग रहा है ये चैप्टर? कुछ चीजें आती थी लेकिन नंबर ऑफ थिंग्स वी आर लर्निंग न्यू है या नहीं है? बहुत सी नई चीजें हमें सीखने को मिल रही हैं. सो लास्ट हम क्या करते हैं, वन सेशन में वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी डू सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस. सो आज भी हम लोग वही कर रहे हैं जो हमने पहले सीखा था. क्या सीखा था? टू फाइंड आउट द स्क्वायर, सेकेंड टू फाइंड आउट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट. So today we are going to do some sums based on our understanding जो हमने पहले सेशन में ली थी. So देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. The first question is find the square of the following numbers. Now, so ये है आपका 32. This means you have to find out the square of 32. सो वो एक तो आपने मल्टीप्लीकेशन वाला था लेकिन हमने एक और मेथड सीखा था ना. वी आर गोइंग टू यूज डेट मेथड. सो इसको वी आर गोइंग टू ब्रेक इट डाउन. इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे? 30 प्लस 2 होल स्क्वायर. हमने बताया था ना, अगर आप भूल गए तो एक बार देखिए 32 को कैसे करेंगे. ये वंस प्लेस का 2 राइट हैंड साइड प्लस का साइन, देन दिस नंबर 3, लेकिन इसकी कौन सी प्लेस है? टेंस की है, तो आई विल पुट अ 0. याद आ गया ना. तो 30 प्लस 2 होल स्क्वायर. दिस मीन्स ये क्या हो गया? 30 प्लस 2, 30 प्लस 2. व्हेन वी मूव फर्दर तो 30 प्लस 2 प्लस 2, 30 plus 2. Now we are going to solve it. ये हो गया 900 plus 60 plus 60 plus 4. ठीक है. Now, so 900 plus 4 कितना हो गया? 904 and 60 plus 60 120. Solve it. 4 plus 0 4, 0 plus 2 2, 9 plus 1 10, 1024. ठीक है. कभी भी अगर आपको ये लगता है आपने कोई मिस्टेक नहीं कर दी हो, रफ में भी चेक कर लें. 904 and 120, तो 4 2 10, 1024 है ना. सिंपल कर सकते हैं. वेरी गुड. नाउ 35 का हाउ आर यू गोइंग टू डू? इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, देन आई विल शो यू 35 का. ठीक है. सो 35 का हम कैसे करेंगे? नाउ 35 का हम सॉल्व करेंगे. तो 35 को कैसे ब्रेक करेंगे? 30 प्लस 5 में. सो ये कैसे हो गया? 30 प्लस 5 होल स्क्वायर. दिस मीन्स 30 प्लस 5, 30 प्लस 5. ठीक है. सो अब 30 का हमने करा 30 प्लस 5, देन 5, 30 प्लस 5. समझ में आ गया आपको? सो ये इसका आया 900 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 25. सो 900 प्लस 25 हो गया 925 प्लस 150 प्लस 150 कितना हो गया? 300. सो हमारा 25 तो ऐसे आ गया क्योंकि इधर 00 से ऐड करना है. एंड 9 प्लस 3 12, 1225. एक बार ये वाला सम आपको फिर से जल्दी सम करके दिखा दे रहे हैं. हमने इरेज कर दिया था. सो ये आ गया हमारा 30 प्लस 2
plus 2, 30 plus 2. This comes out to be 900 plus 60 plus 60 plus 4. So 904 plus 120. ठीक है? Now by addition you can write down the answer. तो 904 plus 120 4210. तो 1024. So this is the solution for 35 and this is the solution for 32. Is this thing clear? Moving to the next question. Some more questions are there. तो इसको कैसे करेंगे? 86 का स्क्वायर मीन्स 86 को हम कैसे करेंगे? 80 plus 6 होल स्क्वायर. So अब मैं I am doing directly 80 plus 6 and plus 6, 80 plus 6. So 8 8s are 6400 plus 8 6s are 48. 480 again 480 plus 36. तो 6400 प्लस 36 कितना हो गया? 6436 प्लस ये ऐड करा 0 प्लस 0 8 8 जा 16 मीन्स 8 प्लस 8 इज 16 कैरी 1 4 प्लस 4 8 एंड 9 60. अब इसको ऐड करेंगे तो 6436 एंड 960 को ऐड कर रहे हैं तो 6937 तो 7396. समझ में आ रहा है ना आपको? कैन यू डू 93 का स्क्वायर? 93 स्क्वायर हाउ आर यू गोइंग टू ब्रेक इट डाउन? 90 then 3 and then square. So this means 90 plus 3. नेक्स्ट स्टेप सोचे क्या होगा? यस क्या होगा? यस प्लस 3 एंड 90 प्लस 3. सो 9 9s are 81 8100 प्लस 9 3s are 27 270. देखें जब भी हमारे पास टेंस का नंबर इज देयर इट इज सो इजी टू मल्टीप्लाई. I am writing 0 here and just multiplying 9 and 3. The same thing goes here. Again I will get 270 plus 9. So further calculation can you do now? कोई प्रॉब्लम होगी आपको? नहीं होगी ना? कैसे? हमारा क्या आएगा? 8109 प्लस ये कितना हो जाएगा? 540 है ना? And then you are going to add these two numbers. Moving to the next question. Write a Pythagorean triplet whose one member is 6. अब कैसे करेंगे आप? याद है ना आपको क्या हमारा रिलेशन था? हमारा रिलेशन क्या था? 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 ये था. So if I am taking this relation, तो if I am taking 2m is equal to 6, तो m की वैल्यू इज कमिंग 3. Yes, so I can consider this to be a relation. So I got a relation of 2m. Let us find out the relation of m square minus 1 and m square plus 1. तो m की वैल्यू इज 3. तो m square minus 1 क्या हो गया? 3 square minus 1. This comes out to be 9 minus 1 8. और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है? m स्क्वायर प्लस 1. तो m स्क्वायर m की वैल्यू इज 3. तो m स्क्वायर प्लस 1 3 होल स्क्वायर प्लस 1. तो 9 प्लस 1 दिस कम्स आउट टू बी 10. So one member I know that is 6. The other members are 8 and 10. Find out this one. So this is the हमारा okay. Can I consider this relation 2m is equal to 14?
तो m की वैल्यू आई एम गेटिंग 14/2. This is 7. Yes, I am getting a whole number here. So I can take this to be one relation. Finding out the other relation, m square minus 1 means 7 square minus 1 means 7 sevens are 49, है ना? 7 sevens are 49. तो हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारा 7 स्क्वायर था, तो 49 माइनस 1 दिस कम्स आउट टू बी 48. और इसका जो दूसरा रिलेशन है वो m स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो हमारा मीन्स 49 प्लस 1 एंड दिस कम्स आउट टू बी 50. तो एक रिलेशन हमारा 14 है, अदर रिलेशंस क्या आ गए? 48 एंड 50. So in this way we are finding out Pythagorean triplets. Clear हुआ? कोई चीज अगर क्लियर नहीं है तो you can just think over how I have done this part. तो हमेशा कभी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो what you do, you go with the different relations. Like I have taken that 2m, let 2m is equal to this. Means I have taken the relation of 2m. बट जैसा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा था, अगर आप रिलेशन लेना चाहते हैं लाइक m स्क्वायर माइनस 1 का, कि यू आर टेकिंग कि ये जो वैल्यू है दिस इज फॉर m स्क्वायर माइनस 1, तो वी कैन चेक इन दिस वे ऑल्सो. m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, हमने लिया 6, तो हमारा m स्क्वायर क्या आ गया? 6 प्लस 1 एंड दिस इज 7. लेकिन ये m स्क्वायर है ना? दिस इज m स्क्वायर. दिस मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट द अंडर रूट वैल्यू ऑफ 7. तो 7 क्या है? 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना? सो आई कैन नॉट टेक दिस रिलेशन. और ऐसी अगर हम प्लस 1 की ले लें तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने लिया m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो m स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 1, दिस इज 5, एंड 5 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो आई कैन नॉट टेक दिस रिलेशन ऑल्सो. So just for your hint, if you take the relation of 2m, that is the safest part because you are dividing the number by 2. कि आप जो नंबर आपको दिया है उसको जो आप 2m, so you are writing the value like 2m and then you are writing any number. This means m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए you are going to divide by 2. और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा क्या होता है, हमें होल नंबर मिलता है, डेसिमल में नहीं मिलता है. बट इन केस यू आर गेटिंग डेसिमल वैल्यू, देन यू गो फॉर ऑल विद दीज टू रिलेशन. सो नाउ जस्ट रिमेंबर हाउ कैन यू फाइंड आउट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट. एंड इन दिस वे आपको अब क्या होगा आगे, व्हेन यू विल मूव, तो हम थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे कि कैसे आप, जब आपके पास ऐसे कोई वैल्यू आ जाती है, हाउ यू फाइंड आउट द अंडर रूट वैल्यू ऑल्सो. बट एज वी विल मूव इन द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी हैव लर्न टुडे कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम क्वेश्चंस लाइक how to take out the square of any number. Even now you have learned to find out the Pythagorean triplet. In the next session with some more topics we are going to meet again. Till then, bye.